जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपनी यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी का वायरल प्रश्न जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्यारे बच्चों। और ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में भर भर के प्रश्न आते हैं। यानी कह सकते हैं अपने शब्दों में कि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ही मजेदार और बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। आपको क्या करना है, शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए पहले नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर प्रश्न आपके सामने एक नंबर में क्या कहा जा रहा है, उससे पहले एक काम कीजिए प्यारे बच्चों, आपको जो ओ मार्क शीट जो मिलता है ना आपको फाइनल में, उससे बढ़िया रहेगा कि आप इसको क्या कीजिए, ओ मार्क शीट समझिए कि आपका 70 में कितना सही हुआ है। ये आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि सर 70 में मेरा 60 सही हुआ, 50 सही हुआ, 40 सही हुआ। अब जितना भी सही होगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके और आपकी तैयारी कैसी है वो भी मुझे पता चल सके। ठीक है सर, तो चलिए तैयारी क्या स्टार्ट करें वीडियो को। यस सर, चलिए पहला नंबर प्रश्न आपके सामने एक नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है सर। तो सर भारत में जो है कुल राज्यों की जो संख्या है सर टोटल 28 है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है सर। 2011 में भारत की जो जनसंख्या थी सर वो कितनी थी, 121 करोड़ जनसंख्या थी, यानी सी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है सर। सर्वाधिक जनसंख्या यानी मेगा नगर वाला जो है सर वो है हमारा मुंबई, जहां पर 50 लाख से अधिक जनसंख्या हो सर, तो वो मुंबई ही है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है। पर्यटन नगर का अर्थ हम समझ सकते हैं कि ऐसा नगर जहां पर लोग घूमने जाते हैं, जैसे जिसका शादी हुआ रहता है और जिसके पास पैसा बहुत सारा रहता है, तो वो 50,000 1 लाख रुपया लेके जाता है और कहाँ जाता है सर, नैनीताल। कहाँ घूमने सर, वो अच्छा जगह है, सुंदर भी है, देखने में भी अच्छा रहता है सर। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या स्थान है। देखिए सर 2001 में जो है ना भारत में जो है मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इसका स्थान जो था सर वो कौन सा स्थान था सर, 115वां स्थान था, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है सर, तो वो है प्रकीर्णन पाई जाती है, यानी 6 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है सर। फरीदाबाद जो है वो किस राज्य का शहर है, तो सर ये है हरियाणा के है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। उदयपुर किस नगर में स्थित है सर। उदयपुर जो है सर वो किस में, तो सर ये गुजरात में अवस्थित है, यानी ऑप्शन सॉरी उदयपुर राजस्थान में है, ऑप्शन डी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, डी होगा। फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश से हुआ है। देखिए सर फल एवं सब्जी ये एक प्रकार के ट्रक की सी है, और ये जो हुआ है इसका विस्तार हुआ है वो कहाँ से हुआ है, यही आपसे पूछ रहा है। ये जो हुआ है हिमाचल प्रदेश में, आपको जानते हैं जहां पर बर्फीला जगह होता है, जहां पर ये उत्पादन ज्यादा होता है सर। आगे चलते हैं 10 नंबर में कि निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग स्वर्ण में नहीं आता है, तो वो जो है कौन भूमि है, तो ये आपको याद रखिएगा मैदानी भूमि, क्योंकि मैदानी भूमि एक तौर पे छोड़ दिया जाता है जो कि भूमि उपयोग के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन संचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है, तो सर वो है आपका मृदा लवणता। वायु अपरदन कब आता है, जब शुष्क क्षेत्र रहेगा तब, जो कि शुष्क क्षेत्र जो है 10% ही पूछने का चांस है, और ये रहता है 90% पूछने का चांस रहेगा सर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है सर। देखिए कोको हो गया, चाय हो गया, आपका कपास हो गया, ये सब क्या है, रोपण फसल है। रोपण फसल जो कि एक तरह से बागान के तौर पे किया जाता है। और क्या कर सकते हैं, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, राई हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, ये सब जो ठंडी के मौसम में होता है, जबकि अभी के मौसम में कह सकते हैं वो सब के सब जो है खाद्य फसल है सर। क्या है, खाद्य फसल है। अगला 13 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग स्वर नहीं है, आपको पता होना चाहिए सर, ये हो जाएगा सीमांत भूमि, यानी ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 13 का। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, अभी जस्ट बोला है कि मक्का जो है एक प्रकार क्या है सर, खाद्य फसल है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सर। 15 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता जो है सबसे अधिक, यानी कि जल का उपयोग जो है सबसे ज्यादा करता है, वो है गंगा नदी। गंगा नदी की जो लंबाई है सर वो क्या है, 2525 है, जो कि भारत की राष्ट्रीय नदी है सर। क्या है, भारत की राष्ट्रीय नदी है। किन राज्यों में
सबसे केंगा नाभ की ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? केंगा नाभ की ऊर्जा जो अवस्थित है सर, 16 नंबर प्रश्न का उत्तर दिएगा तो सर ये कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। अगला प्रश्न, नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है? नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र जो है स्थित है सर, वो है झारखंड में, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है सर? औद्योगिक अवस्थापना का कारण नहीं है सर, ये है जनसंख्या घनत्व, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? कोई निम्नलिखित में से क्या है? औद्योगिक नगर है। तो देखिए सर, जमशेदपुर ही क्या है? एक प्रकार के औद्योगिक नगर, बाकी सब के सब जो है औद्योगिक नगर नहीं है सर, ठीक है, याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बना है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है हवाई अड्डा बना हुआ है, वो कहाँ पर है सर? तो ये है आपके पश्चिम बंगाल, हुगली नदी जानते हैं, वहीं आपको स्थित है, एक तरह से कह सकते हैं। अब चलिए 21वां नंबर प्रश्न देखने से पहले प्यारे बच्चों, एक बात आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इस वीडियो को प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। देखिए ये मेहनत जो है बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें फास्ट बनाना पड़ता है, कम समय में आपको ज्यादा प्रश्न देना है, ये होता है। तो आपको कम समय में हम ज्यादा प्रश्न देने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। जितना भी हम पढ़ाएं आपको अच्छा ही लग रहा होगा, क्योंकि इसमें टाइम का लापरवाही नहीं किया जाता है, और टाइम को ध्यान में रखा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम को दृष्टि में देखकर। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपसे कुछ नहीं मांग रहे प्यारे बच्चों, लाइक करना मांग रहे हैं, प्लीज कर दीजिए। कर दिया? बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों 21वां नंबर प्रश्न में। मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है सर? मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है सर, वो कहाँ स्थित है? सर ये है चंडीगढ़ में, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है? ग्रैंड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है। 22 नंबर प्रश्न का दिएगा तो सर ये लखनऊ है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है सर? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है सर? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? चेन्नई को मुंबई से मिलाता है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है सर, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है तो किससे किससे जोड़ता है? ये आपसे 24 नंबर प्रश्न का उत्तर पूछ रहा है, तो सर ये जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। और एक और है सर, वो अलग जोड़ता है, वो दक्षिण पूर्व एरिया है, तो सर उसका अलग याद रखिएगा, और इसका अलग है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि सर इसका ये होगा और इसका ये होगा, नहीं, अलग है, ठीक है सर। चलिए, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है सर? यमुना ऐसा कोई प्रदूषित है ये नहीं है, दिल्ली से लेकर इटावा के बीच में बहुत ज्यादा प्रदूषित या प्रदूषण फैलाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों कि कृषि के लिए जो है ना, इसका नहर उपयोग किया जाता है। सर वो कोई और जगह नहीं सर, उत्तर प्रदेश ही है, यानी 26 का आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है सर? भारत की सबसे कम, तो यानी भारत में कम चलता अति होता सर, ये होगा सतलज नदी जो है सबसे कम होती है, गंगा तो सबसे ज्यादा हद पार कर देता है सर। तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई क्षेत्र किस राज्य में है? तालाबों द्वारा, तो सर 28 नंबर को दिएगा, क्या हो जाएगा सर? ये है तमिलनाडु, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है सर? ये है कर्नाटक, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सोना के लिए ज्यादा खासर प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? देखिए कहाँ कर रहा है, प्रथम ऊर्जा स्टेशन स्थापित जो है किया गया था, प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है। तो सर ये है आपका तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ है सर? तारापुर महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाम के ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो सर ये जो है कौन है? 31 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए सर, ये है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, नरोरा। क्या है सर? नरोरा, हम बहुत बार बताए हुए हैं, खैर स्पीड वाला वीडियो है। सेलेम संबंधित है सर, सेलेम जो है किससे संबंधित है? तो सर ये है लौह अयस्क उत्पादन से है, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा। नोएडा किस राज्य में स्थित है सर? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? तो बिल्कुल आप 33 नंबर के बता सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त। यस सर, ये होगा आपका उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सर। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग करना उचित होगा सर? ये जो है सर, आप लोहा का कर नहीं सकते हैं, ये भी नहीं सर, एल्यूमिनियम का करेंगे, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? सी होगा। नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है, नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा सर? लिंगनाइट कोयला है। कोयला के 4-5 प्रकार हैं, कौन कौन है आप बता सकते हैं? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी सर? पहले योजना आयोग था, क्या था सर? योजना आयोग, जिसको समाप्त कर दिया 2014 में, और इसके स्थान पर 2015 में क्या किया? नीति आयोग की स्थापना की, यानी डी हो जाएगा। इनसेट का संबंध है सर, ये है उपग्रह संचार से, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 37 का ए हो जाएगा सर। अगला 38 नंबर देखते हैं, कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है सर? कपास में जो है हमारा एक ही जगह है,
वो है गुजरात। गुजरात जो है कपास का उत्पादन ज़्यादा करता है और ज्वार का उत्पादन जो है सर अलग जगह होता है। फिर हर जूट का उत्पादन अलग जगह होता है। सब चीज़ का उत्पादन जो है ना अलग-अलग जगह पर है, उसे आपको याद रखना पड़ेगा। भारत में सबसे कम साक्षर राज्य कौन-सा है? सबसे कम साक्षर यानी पढ़ा-लिखा राज्य बहुत ही कम है, जो कि आप बिहार को ले लीजिए अच्छा रहेगा। बिहार से सिवाय कोई और लेना ही नहीं है। मोगलोपोलिस का अर्थ क्या होता है सर? मोगलोपोलिस का अर्थ होता है विशाल नगर सर। क्या होता है विशाल नगर? 40 का डी होगा। आयु लिंग पिरामिड का संबंध होता है सर, तो पुरुष और महिला के जनसंख्या से होता है आयु लिंग पिरामिड का। याद रखिएगा सर, निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? यानी कि पेशा से संबंधित है, यानी एक तरह से कह सकते हैं सेवा से संबंधित वकील, नाई, धोबी, ये सब के सब है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। नियतिवाद के विचारक कौन थे सर? नियतिवाद के विचारक कौन है? बिल्कुल आप बता सकते हैं। 43 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन डी। कोई बच्चा कमेंट करेगा सर कि आज 4 गुना फास्ट करके पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो में नहीं कर रहे हैं, हम अपना खुद से फास्ट हुए हैं, ठीक है? याद रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो वो जो है कौन है? 44 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये सर है ध्रुवीय प्रदेश। सघन जनसंख्या वाला आपका अलग है सर, ठीक है? सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? तो ये आपको बता रहा है। 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर ये उत्तरी अमेरिका, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर? ए हो जाएगा 45 नंबर के। निम्न देशों में जनसंख्या का कारण निम्न देशों में बड़ा होता है, क्यों? क्यों होता है सर? क्योंकि मृत्यु दर निम्न होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 100% शहरी, क्या है? 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। सिंगापुर ही आप लगाइएगा, क्योंकि सिंगापुर से ही क्या कहते हैं आजाद आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है सबसे कम है? सबसे कम कौन है सर? तो ये है आपका चीनी तिब्बती। ज्यादा किसका है सर? ज्यादा आपका भारतीय यूरोपीय के हैं। भारतीय यूरोपीय के ज्यादा है और चीनी तिब्बती की कम है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सर। केरल में साक्षरता दर सर कितने प्रतिशत है? सर 93 पॉइंट है। अगर 93 पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो आप क्या लगाइएगा? यह सर हम 96 लगा सकते हैं, लेकिन 93 वैसे रहना चाहिए, 93 पॉइंट कुछ है, ठीक है? विस्तृत व्यापारी अनाज उत्पादन कृषि नहीं की जाती है, तो कहाँ पर नहीं की जाती है सर? अमेजन बेसिन में, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सर। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है सर? देखिए, एक है उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में आप ही सबका कहना है कि सर नहर होगा, तो हमने नहर लगाया। तो दक्षिण भारत में क्या है सर? तालाब है, ठीक है? ऑप्शन क्या होगा सर? सी हो जाएगा। हर गूगल पे जाइएगा तो वहां पर अलग अलग बताएगा, ये आप याद रखिएगा। ये बिहार बोर्ड के द्वारा भी क्या है? बिहार बोर्ड के द्वारा जो है नहर ही बताया गया था, ठीक है? याद रखिएगा। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। किम्ब्रेले क्यों विश्वविख्यात है सर? किम्ब्रेले जो है सर क्यों विश्वविख्यात है? 53 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। तो सर ये है हीरा के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? सर वो है प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य कौन है सर? ये संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगर देखिए गूगल करके तो भारत आपको दिखाएगा। क्या? भारत। कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? सर डेनमार्क में। रूस में है, चीन में, ये सब में भी चल रहा है, ठीक है? लेकिन डेनमार्क में पूर्ण रूप से मान सकते हैं। निम्न में से कौन एकल कृषि नहीं है सर? एकल कृषि नहीं है, तो सर ये जो है डेयरी कृषि, ये सब जो सर देखिए एकल कृषि नहीं है सर, मिश्रित। मिश्रित में क्या कहता है? एक से ज्यादा किया जाता है। क्या कहता है? एक से ज्यादा रहता है, तो उसे हम कह सकते हैं। मुसावी श्रेणी का संबंध किससे है सर? 58 नंबर प्रश्न का दिएगा, तो सर ये लौह अयस्क से है। बेला डेला किसके लिए? लौह अयस्क के लिए है। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? बॉक्साइट से जो है सर कौन सी धातु प्राप्त होती है? 59 नंबर को बताइए, तो सर ये एल्यूमिनियम प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रिया, मछली पकड़ना प्राथमिक है सर। ये सर मछली पकड़ना ही क्या है? ये आपका द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। बाकी सब के सब जो है ये सब के सब क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप है। उच्च परिणाम और उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है, तो हम उसे कहते हैं कौन सा क्रियाकलाप? 61 नंबर को दिएगा, तो सर हम उसे कहते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप या पंचम। उच्च स्तरीय सर ये हम कहते हैं चतुर्थ। अगला प्रश्न, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आते हैं? तो सर ये है यूरोप में आते हैं, जो कि याद रखिएगा सर। अगला प्रश्न, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? 8 है, याद रखिएगा।
उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। 64 नंबर को बताइए तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है सर, संचार कहलाता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत एक सह सदस्य है किसका? साफ्टा का सर, किसका है? साफ्टा का। अगला प्रश्न, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है सर? ये जो है सर पल्ली है, याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा सर? तो ये आप बता सकते हैं किस प्रतिरूप में आएगा, तो सर ये निहारिकीय यानी विरिताकार में आता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रेफी टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं कितनी है? तो ये आप बताना है, तो सर ये है 7 है सर। कितनी है? 7, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? किसकी जनसंख्या जो है सर सर्वाधिक है? तो सर ये जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सर सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है सर। अब हम आपको ये बता देते हैं सर, पीडीएफ अगर देखिए सर, अगर आपको पीडीएफ चाहिए या आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है सर? देखिए सिंपली आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सिंपली हम आपको बता रहे हैं, आपको गूगल ओपन कर लेना है। ठीक है, हम गूगल ओपन करके रखे हुए थे और यहाँ पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी, यस ELF, सेल्फ STU स्टडी। और उसके बाद कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। क्या कीजिएगा सर? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। देखिए हम दिखा देते हैं बढ़िया से, क्या सर्च करना है? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, दिखाई दे रहा है ना? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा सर, इंटर दबाइएगा। उसके बाद जो या ओके कीजिएगा तो आपको क्या आएगा? फर्स्ट लिंक ओपन होगा सर, देख रहे हैं ये फर्स्ट लिंक ओपन होगा, उस फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है सर। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज आ जाएगा। आप जब पढ़ना चाहते हैं, क्या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो आप क्या कीजिए? ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिए। अगर लेटेस्ट अपडेट पे पढ़ना है तो लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक कीजिए। जैसे मुझे कुछ पढ़ना है ऑनलाइन टेस्ट में, तो आप ऑनलाइन टेस्ट में देंगे। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट में देखिए ये ज्योग्राफी का नया नया टेस्ट बना है सर, आप भी जाके दे सकते हैं। आपके लिए 2026-27 जो भी आ सकता है वो आप देख सकते हैं। उसका ये इंग्लिश वगैरह सब चीज का डाला हुआ है सर, आपको A to Z चीज का मिलेगा। हिस्ट्री का देख रहे वायरल हुआ। चलिए मुझे मान लेते हैं अभी ज्योग्राफी का ये टेस्ट देना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे सर, खोजेंगे कैसे भी। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे सर, यहाँ और यहाँ पर देखिएगा बच्चे सबने टेस्ट दिया है। आप यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा। क्या कीजिएगा? स्टार्ट पे अपना नाम डालिए। जैसे मेरा नाम हो गया कुंदन, क्या नाम है सर? कुंदन, KUNDN, कुंदन डाले। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका सामने प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां पर सड़क नदी किनारे होती है? तो रेखीय है। फिर आगे जाइएगा, फिर इसी तरह से आ गया कि समुद्र तट से ये आंतरिक होता है। इस तरह से आपका पूरा बन जाएगा, तो फिनिश पे क्लिक करके ओके कर दीजिएगा सर। ठीक है, और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और आज का क्लास आपको कैसा लगा? शॉर्ट टर्म में, यानी कि बहुत प्रश्न कराए हैं लेकिन समय कम लगा है। कैसा लगा वीडियो? आप हमें जरूर सजेस्ट करके बताइएगा और आपका कितना सही हुआ आप भी ये जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत सर।